साथियों नमस्कार। 4 अगस्त 2023 को उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगा दी थी और उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये प्रश्न उठाया था कि क्या लोकसभा के स्पीकर महोदय को इस प्रकार से किसी भी लोकसभा के सदस्य को लोकसभा का सदस्य रहने के अयोग्य होने पर क्या लोकसभा से निष्कासित करने का संवैधानिक अधिकार है या यह अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। उस वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं, जो जिन्होंने सजा दी है जिस न्यायालय ने उसके संबंध में और उच्च न्यायालय गुजरात के संबंध में, उन टिप्पणियों पर मैं आम जन की दृष्टि से जो उनको विधिक लाभ हो इस संबंध में अपना वीडियो जो है अगला बनाऊंगा। तो आज जो टिप्पणियां की है उनमें सबसे पहली जो टिप्पणी एक है कि जो सज़ा दी गई राहुल गांधी जी को और लोकसभा की सदस्यता से वो निष्कासित हो गए, इससे उनका जो संसदीय क्षेत्र है वायनाड केरल का, उनकी जो वहाँ पर जनता है, नागरिक है वायनाड के, उनके भी अधिकार प्रभावित हुए हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में नहीं रह गया। इस पर भी चिंता जाहिर की। इसी संदर्भ में पहला मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो चिंता उन्होंने जाहिर की, यही चिंता वो इस संबंध में भी जाहिर करके और सुधार करे, सुप्रीम कोर्ट करे या हमारी जो है विधायिका करे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, आप भी सब देख ही रहे हैं कि किसी भी मामले में न्यायालय जो है वो 1 दिन के 2 दिन के लिए 3 महीने के लिए इस तरह से कारागार में भेज देते हैं किसी भी अभियुक्त को, जो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और न्यायालय के सामने पेश करती है। बहुत से मामलों में तो देखा कि केवल 2 दिन के लिए भेज देते हैं, 1 दिन के लिए भेज देते हैं। तो क्या ये नहीं है कि आप 1-2 दिन के लिए जिस तरह से भेज रहे, से क्या लाभ हो रहा है, ये नहीं विचार करेंगे आप? उसकी फैमिली का, परिवार का, उसकी रोजी रोटी का, सबका अधिकार सबका प्रभावित होता है, सब परेशान हो जाते हैं और लाभ इसका कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको 48 घंटे अगर उनको कारागार में निरुद्ध किया जाए किसी भी मामले में तो उनका सस्पेंशन हो जाता है। और इसका लाभ क्या होता है आप देख लीजिए। फिर चौथी पांचवी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस संबंध में अगर विचार करें तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सूत्र है। क्यों कि बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं झूठी सच्ची कि भैया कोई FIR लिखा दो और पुलिस पर जाओ, कुछ प्रभावित करो उन्हें किसी प्रकार से और 1-2 दिन के लिए कम से कम इसे जेल करा दो। पुलिस का जो डर है वो भी नागरिकों के मन में इसी बात से ज़्यादा है कि पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी और न्यायालय में जाएंगे, 1-2 दिन जेल में रह सकते हैं या फिर जो है वो चाहे हाथ की हाथ बेल हो जाए। तो ये जो है ये पुलिस का भ्रष्टाचार का भी सूत्र है और न्यायालयों के भ्रष्टाचार का भी सूत्र इस संबंध में लगता है कि वो भी प्रतीत होता है कि वो भी है। न्यायालयों का मतलब सभी है इसमें, आप अगर इसकी वास्तविकता देखें तो सभी हैं। क्यों कि जब वहाँ पर आपका बहुत सारे मामले हैं जिनमें विवेकाधिकार है कि छोड़ दें, रिमांड के लिए पुलिस ने गिरफ्तार करके पेश किया, बेल दे दें, 2 दिन बाद बेल दे दें, 15 दिन बाद बेल दे दें। तो यहाँ पर जो न्यायालय से जुड़े हुए हैं, हम अधिवक्ता भी है उनमें और जो कर्मचारी भी है या जो घूमते रहते हैं न्यायालयों में इसी उद्देश्य से कि भाई वहाँ से कुछ धन प्राप्त हो जाए, तो ये न्यायालयों का जो कार्य है उसमें भी भ्रष्टाचार जो है ये बहुत काफ़ी जो है उसका स्रोत रही है। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात इसमें और समझ लेनी चाहिए कि जब तक सज़ा ना हो जाए, दोष सिद्ध ना हो जाए, कोई भी वो अभियुक्त है जिसको पुलिस ने अभियुक्त बनाया है, किसी भी प्रकार से वो अभियुक्त है तो वो निर्दोष माना जाता है। जब आप उसको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 3-3 महीने के लिए जेल में भेज रहे हैं और यहाँ तक कि जो सज़ा उस अपराध की है जिसके लिए आप जेल भेज रहे हैं उसमें आधी सज़ा जो है वो जिसको निरपराध कहा जा रहा है जब तक दोष सिद्ध ना हो वो भुगत चुका होता है और उसके बाद जो है कहीं जो है वो बेल होती है या नहीं भी होती है। कभी कभी तो ये देखने में आया कि 10-10 साल की सज़ा काट ली और उसके बाद जो है वो दोष सिद्ध जो है वो नहीं कर हुआ, वो उसको बरी कर दिया गया और बहुत समय तक, सालों तक वो जेल में पड़ा रहा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, जो असली चीज़ है जनता के हित में। और ये जो है
भ्रष्टाचार का स्रोत। और यहाँ पर आप ये भी महसूस करें, कोई भी जो विधि विशेषज्ञ है, जो न्यायालय से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट है, मुंशी जी है, जो भी लोग हैं, कि हमारे जो न्यायालय है ना, वो इन्हीं बातों में ज़्यादा समय खराब होता है उनका, कि रिमांड देना, बेल पर सुनवाई करना, सरेंडर करना, फिर कुर्की वारंट, ये वो, हाई कोर्ट तक सब आप जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है हाई कोर्ट के संबंध में कि भाई बेल पड़ी रहती है, सालों 6-6 महीना बेल की सुनवाई नहीं होती। तो आप देखिए कि क्या है, इन्हीं में लगा रहता है। अब जब तारीख लगेगी तो समय तो न्यायालय का जाएगा ही। तो न्यायालय जो है वो किसी भी अभियुक्त की ट्रायल की जाए और जल्दी से जल्दी उसके मामले का निस्तारण किया जाए, इसमें नहीं समय खर्च होता। समय तो इन्हीं चीज़ों में खर्च होता है, जो उसकी जो ट्रायल है ना, कि जल्दी से जल्दी ट्रायल है और दोष मुक्त किया जाए या दोष सिद्ध किया जाए, ये प्रक्रिया में नहीं होता है समय खर्च ज़्यादा, और प्रक्रिया में खर्च होता है। और उसी में जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं सारे मामले, और 10-10, 20-20 साल तक मुकदमे जो है पेंडिंग रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये जो पहली टिप्पणी है इस पर मैं जो कहना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी होती है, उसको बजाने की है, लेकिन मेरी व्यथा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी मैं जानता हूँ कि अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया टिमटिमाता है ना, तो वो भी दूर कर सकता है। तो आप सब लोग साथ दें और इस संबंध में कहें, सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत पावर है, वो जो है कोई भी न्याय के लिए आदेश कर सकता है, तो इस प्रकार से आदेश करें। और बहुत से आदेश है कि जैसे 7 साल से अगर कम की सज़ा है तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, और गिरफ्तारी के लिए तो यहाँ तक भी है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ही है, लेकिन उनका अनुपालन नहीं करते हैं, बस रूलिंग बन जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तो ये देख लिया जाए कि क्या उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, कि जिससे कि वो दोबारा अपराध ना करे, जो व्यक्ति है उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इन सब के लिए आवश्यक तो आप गिरफ्तार करें, और भी बहुत सी चीज़ें नहीं ना करें। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं है। अभी आपने देखा पहलवानों का मामला देख लीजिए, किसी का देख लीजिए, शायद सारे देश में आग लग जाए और विदेशों तक हल्ला हो, नहीं गिरफ्तार करा तो नहीं गिरफ्तार करना। जबकि ऐसे मामलों में आप गिरफ्तार कर सकते हैं, करना चाहिए चाहे एक बार को, लेकिन ठीक है कोई बात होगी, नहीं करा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर और लोगों को आप इस तरह से क्यों गिरफ्तार करते हैं? मैंने आपको बता दिया जो मेरे मन की व्यथा है, आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। अब दूसरा जो वीडियो है, वो जो दूसरी जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने इसी 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी जी के मामले में, और जो टिप्पणी की, उस पर मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा इसी दृष्टि से, जैसा कि आप ये मेरा वीडियो समझ रहे होंगे किस दृष्टि से मैंने बनाया है। जय हिंद, जय भारत।